आप उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम की हिंदी की वर्कशीट, जिसका उपविषय है बाघ आया। यह आपकी रिमझिम पाठ 14 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कविता याद करके दी गई पंक्तियों को पूरा करें। वो इधर से निकला, उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। ठीक है, शाबाश, आपको समझ में आई ना कविता। आपने पहले पाठ 14 रिमझिम क्लास 5 पढ़ना है, फिर आपको ये कविता आराम से अच्छी तरीके से समझ में आएगी। यहाँ एक बाघ है, ठीक है, यहाँ एक टाइगर की बात हो रही है। इंग्लिश में बाघ को टाइगर कहते हैं। ठीक है, यहाँ बाघ की बात हो रही है। एक बच्चा अपने बाबा को एक कविता बता रहा है। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए मुहावरों के वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है आँख लगना। आँख लगने का मतलब होता है नींद आ जाना। और इसका अगर उदाहरण की बात करें तो रात में पढ़ते 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 मेरी आँख लग गई। यहाँ टू का मतलब यानी कि पढ़ते पढ़ते 2 बार आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख बचाना, आँख बचाने का मतलब है नजरें नहीं मिलाना। तो यहाँ उदाहरण देंगे, राजू ने अपना अपना घर का कार्य समय से नहीं किया, इसलिए वह अध्यापक से आँख बचा रहा है। आँख भर आने का मतलब है आंसू आना।
जब छोटे बच्चे को खिलौना नहीं मिला तो उसकी आँख भर आई। आँख दिखाना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध से देखना, क्रोध या गुस्से से देखना। जब श्याम देर से घर आया तो पिताजी ने उसे आँख दिखाई। ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कविता में कौन किसके बारे में बता रहा है। तो इसमें एक छोटा बच्चा अपने बाबा को बाघ और उसके परिवार के बारे में बता रहा है। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक बाबा को रात में बाहर निकलने के लिए क्यों मना कर रहा है? क्योंकि बाघ एक खतरनाक जंगली जानवर है और वह पास में ही रहता है। बाघ और बाघिन सारा दिन क्या करते हैं? बाघिन सारा दिन पहरा देती है और बाघ सोता है एवं बच्चों से खेलता है। ठीक है, सब समझ गए। बाघ कहाँ रहता है और उसके परिवार में कौन कौन है? चलिए आपको मैं बताता हूँ। बाघ झरने के पास रहता है। उसके
परिवार में बाघिन और 2 छोटे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके इलाके में एक बड़ा सा ऊंट निकल आए तो आप क्या करेंगे? चलिए इसका आंसर है, ये मेरी तरफ से, आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं, आपके मन में जो है। यदि हमारे इलाके में ऊंट आ जाए तो हम सब अपने घर के अंदर चले जाएंगे और वहीं से उसे देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो नीचे के शब्दों के 2-2 पर्यायवाची हमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। बच्चे का पर्यायवाची होगा बालक, शिशु, शिशु छोटा बच्चा होता है ना। ठीक है, और एक और बता देते हैं, लड़का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आँख का नयन, लोचन और नेत्र। दिन का दिन के दिवस, वासर और याम। ठीक है, रात का रात्रि, रात्रि, रजनी, निशा। ठीक है, पिता का परम, तात, जनक। ठीक है, इस तरह आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप इससे अपने उत्तरों को मैच कर सकते हैं और यदि कहीं गलती है तो उसे सही कर सकते हैं। साथ ही अध्यापकों से निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सॉल्व की गई वर्कशीट में कहीं भी आपको कोई भी गलती मिलती है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगर ये वर्कशीट आपको पसंद आती है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी आपकी वर्कशीट का आंसर अपलोड हो तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।